भारतीयों की मुसीबत भी समझ लीजिए, हर एक शहर में है भारतीय। अब ये जो हिस्सा हो जाता है जो कि रूस से लगती हुई सीमा है, चाहे क्रीमिया से लगता हुआ इलाका है, या फिर आप यहां बेलारूस भी देख लीजिए, यहां तो फिर भी महफूज है, यहां पोलैंड से लगता हुआ इलाके में महफूज है, रोमेनिया जहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है भारतीय छात्रों को। तो अब अगर पूरे फोर्सेस वहां से आ रही हैं तो ये इकलौता इलाका बचता है कि यहां से भारतीय छात्रों को निकाला जा सके। लेकिन उसमें भी दिक्कतें क्या आ रही हैं कि सब कीव से, देखिए कीव पर पूरी तरीके से फोकस हो गया है रशिया का। बिल्कुल बिल्कुल, जो कीव है, देखिए ये डनाइपर रिवर का जो अगर आप लें, जो इसके ईस्ट का इलाका है, यहां से भारतीयों को, स्टूडेंट्स को निकालना हमारी एम्बेसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वॉर जोन है, स्ट्रिक्ट वॉर जोन है, जहां ग्राउंड फोर्सेस भी हैं, एयर स्ट्राइक्स भी हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स भी हैं। ये एरिया जो है अभी मिसाइल स्ट्राइक्स के अंडर है। यहां पे अभी तक ग्राउंड फोर्सेस की बैटल स्टार्ट नहीं हुई है, यहां से स्टूडेंट निकाले जा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा खतरा इसमें क्या आ जाता है कि अभी जो मिसाइल अटैक्स हुए वो इन इलाकों तक भी कुछ बिल्कुल, यहां मिसाइल अटैक्स चल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा इलाका, यहां पे मिसाइल, जो सी से मिसाइल आ रही हैं, ओडेसा से जो मोल्डोवा से जो स्ट्राइक्स आ रही हैं, वो सारी की सारी इस एरिया में आ रही है। लेकिन उसमें एक बड़ी चीज हो जाती है, वो ये कि अगर वो होगा तो देखिए पोलैंड की सीमा बिल्कुल लग रही है, अब ये नेटो सदस्य देश हैं, अगर एक भी मिसाइल गलती से, हालांकि आजकल प्रिसीजन स्ट्राइक्स होते हैं, प्रिसीजन, लेकिन अगर कहीं पर कोई भी सरहदी इलाकों में भी हो जाता है तो नेटो के पास भी एक बहाना हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी फोर्सेस यहां से आगे बढ़ा सकें। इसीलिए रूस की भी कोशिश है कि अगर जद में लेना है तो यूक्रेन के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम अगली अपने उस मैप की तरफ भी चलते हैं सर अब। और जो तीनों एयरक्राफ्ट थे, जो यूएस के जो एयरक्राफ्ट थे जो सुबह देखे गए हैं जी, वो पोलैंड की टेरिटरी में और इस टेरिटरी में है, क्योंकि वो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, ताकि किसी किस्म का नाटो टेरिटरी में कोई खतरा ना जाए। अब ये चौतरफा अटैक जो उसका लगातार जारी है और दबाव बढ़ाने की कोशिश, जिसमें सूमी इलाके तो बताए जा रहे हैं कि रूसी फोर्सेस ने ले लिए। देखिए सूमी ले लिया है, सूमी को बाईपास करके सूमी एरिया इनइफेक्टिव हो गया, मतलब बिल्कुल उसको बाईपास करके, क्योंकि सबका इरादा तो कीव है। अल्टीमेट जो सूमी का थ्रस्ट था वो कीव पे जा रहा था। जो चर्न्यो जीव का जो है, ये सोक्रिया का जो है, ये भी कीव पे जा रहा था। जो नॉर्थ से चर्नोबल था वो भी, सबकी डायरेक्शन तो कीव है। तो कीव पे नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से कीव को जो है वो आइसोलेट किया है। और जो यहां टाउनशिप्स हैं, चर्नोबल हुआ, सूमी हुआ, आगे जाके सोमनी हुआ, ये सब टाउन्स को आइसोलेट कर दिया गया है। लोग कट ऑफ हो गए हैं, लोग अपने घरों में डूब के हुए हैं, उन पे बमबारी जरूर हो रही है, वहां जितनी इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री इंस्टॉल, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक इसी तरह खार्कीव जैसे है, खार्कीव से भी जो खार्कीव में भी, बिकॉज खार्कीव बिल्कुल बेलगोर से कोई 40-45 किलोमीटर, खार्कीव को आइसोलेट कर दिया। खार्कीव एक बहुत बड़ा टाउनशिप है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बहुत बड़ा यहां से असला जाता है, टैंक्स बनते हैं, यहां बहुत कुछ होता है यूक्रेन का। इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, इसको काफी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इससे भी बाईपास करके फोर्सेस जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ताकि इस इलाके को आइसोलेट कर दिया जाए।